जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चंचल आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। मैं हर सत्संग में आप सभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सत्संग को अंत तक सुनिए, ध्यान से सुनिए, पूरा सुनिए। सत्संग का मतलब सत्य का संग है और सत्संग में इतना सार होता है संगत जी कि सत्संग के माध्यम से हमारे अनेकों दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं, अनेकों सवालों के जवाब मिलते हैं। तो फिर आप सत्संग से वंचित कैसे रह सकते हैं। इसीलिए मेरी सभी गुरु परिवार से विनती है कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़े। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिख कर हमारी ईमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम चंचल है और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनकी कृपा मुझ पर हुई और मैं सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, भी कुछ टाइम पहले का ही मेरा एक छोटा सा सत्संग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी के काफ़ी टाइम से मुझे एक मैसेज आ रहे थे कि तेरे परिवार पे तुझ पे बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है। तो मैं गुरुजी को बोलने लगी कि गुरुजी, आप ही पालनहार हो, आप ही रक्षणहार हो, तो सब आप ही पे छोड़ा हुआ है। अगर कोई भी कष्ट मेरे जीवन में आएगा भी तो गुरुजी आप ही तो सँभालने वाले हो। मुझे अच्छे से पता है। हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उसकी वजह से हमारे ऊपर कष्ट आते हैं, जिसमें से 90% कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, 10% हमें भोगने पड़ते हैं ताकि हमें दोबारा इस पृथ्वी पर ना आना पड़े। तो गुरुजी, मैं इस कष्ट से घबराने वाली नहीं हूँ और आप निश्चिंत रहें, सब कुछ आपको ही करना है। तो मैं संगत जी गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के बातें करने लगी थी। फिर संगत जी थोड़ी देर बाद फिर एक गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तुझे पहले भी सावधान कर चुका हूँ और अब फिर सावधान कर रहा हूँ, और तू ये शुक्राना सत्संग सुन और मेरा शुक्राना कर। तो मैंने कहा गुरुजी, मुझे पता है आप चाहे कितनी भी परीक्षा ले लो, कोई भी कष्ट होगा, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ, मैं डट के सामना करूँगी उसका। तो गुरुजी मुझे हिंट तो दे चुके थे और बाकी सब मैंने गुरुजी पे सौंप भी दिया था। तो संगत जी 2-1 दिन से मैंने बताया आपको मैसेज मेरे पास आ रहे थे। तो परसों की रात को संगत जी मेरे हस्बैंड का एक एक्सीडेंट हुआ। बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट था और मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जब वो हाईवे से आ रहे थे तो एक ट्रक ने उनको बहुत ज़ोर से टक्कर मारी और इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि मेरे हस्बैंड जो थे, जो फ्लाईओवर का जो पुल होता है, उससे उनकी जो बाइक थी वो स्लिप हुई और मेरे हस्बैंड संगत जी उस पुल से बिल्कुल नीचे जाके ज़मीन पे गिरे। और संगत जी मेरे हस्बैंड की बाइक का तो कचूमर निकल चुका था और मेरे हस्बैंड जैसे ही ज़मीन पे गिरे और मेरे हस्बैंड के मुख से निकला सिर्फ जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मेरे हस्बैंड का मुझे फ़ोन आया और मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे-ऐसे मैं ज़मीन पे आ गया हूँ। और संगत जी जहाँ पे उन्होंने एड्रेस बताया वहाँ पे मैं अपने छोटे भाई को लेके वहाँ पहुँची, तो मेरे हस्बैंड वहाँ ठीक-ठाक खड़े हुए थे। जब हम ऊपर की साइड गए तो देखा तो संगत जी बाइक तो बिल्कुल टूटी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड मुझे बताने लगे कि चंचल, मैं बता नहीं सकता, इतना भयानक एक्सीडेंट था कि अगर आज गुरुजी ना होते तो मैं बच भी नहीं पाता, बिल्कुल भी नहीं बच पाता। उस
ट्रक वाले ने इतनी साइड से मुझे टक्कर मारी कि बाइक तो मेरी आगे जाके गिरी और मैं उछल के सीधे पुल से नीचे गिरा। लेकिन मैं जब गिरा तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने फूलों की चद्दर बिछा रखी थी जिस पे मैं गिरा था, और मुझे कहीं से कहीं तक खरोच नहीं आई। और संगत जी, मैंने कहा मुझे पता था मेरे गुरु आपके साथ हैं, तो आपको खरोच कैसे आ सकती थी। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बताया जैसे ही मैं गिरा मेरे मुख से सिर्फ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी निकला और कुछ निकला ही नहीं। तो मैं संगत जी गुरु जी का बहुत शुक्राना करती हूँ। और बाइक तो संगत जी हमारी अब हमने बेच ही दी है और गैराज में ही बेच दिया है, क्योंकि अभी हम मेरे हस्बैंड जब कल लेके गए थे बाइक, तो गैराज वाले ने बोला कि कुछ बचा ही नहीं है, तो वो तो हमने वहीं की वहीं बेच दी। और घर आके मैंने गुरुजी से बातें की, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पता था जब कष्ट आ रहा है ना तो उसको संभालने वाले भी आप हो, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ, मुझे आप पे पूरा अटूट विश्वास है। तो ऐसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। तो संगत जी, जो भी कष्ट था मेरे हस्बैंड का वो उस बाइक पे आया। और संगत जी, मेरे हस्बैंड ने बाइक तो बहुत अमाउंट की ली थी, बट संगत जी वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 की गई। तो मैं तो संगत जी इसमें भी गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी कोई बात नहीं, बच्चे थोड़ा सा ऐसे कर रहे थे कि इतनी महंगी बाइक आप लोगों ने 15,000 में दे दी। मैंने कहा बात 15,000 की नहीं है, बात है कि गुरुजी ने कितने बड़ा संकट को उस बाइक पे उतारा। और तुम्हारे पापा से बढ़ के बाइक थोड़ी ना है, तुम्हें तो शुक्राना करना चाहिए। तो बच्चे होते हैं संगत जी, उनको लगता ही है बच्चों का केयर क्या है, अभी बचपना है तो वो सोच लेते हैं इस चीज़ के लिए। और ये बाइक ना मेरे बड़े बेटे की है, वो अक्सर अपने कॉलेज लेके जाता है। लेकिन उस दिन देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो होनी होती है वो होती है, जो टालनी होती है गुरुजी ने टालनी ही होती है, बहाना बनाते हैं। तो उस दिन संगत जी बेटा बाइक नहीं लेके गया, वो अपने फ्रेंड के साथ कार में गया था। तो मेरे हस्बैंड बोले जब आशु तू बाइक नहीं लेके जा रहा तो आज मैं ले जाता हूँ ऑफिस, नहीं तो अक्सर संगत जी मेरे हस्बैंड स्कूटी से ही जाते हैं। तो उसी दिन वो लेके गए थे इस बाइक को। तो जो भी कष्ट था गुरुजी ने कैसे टलवाया कैसे कटवाया, तो शुक्राना। मेरे हस्बैंड बताते हैं कि जब मैं गिरा तो ऐसा लगा जैसे पता नहीं कोई फूलों की चादर में मुझे किसी ने समेट लिया, और इतनी फ्रेग्रेंस उस समय आ रही थी और मेरे मुख से सिर्फ जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी निकला। मैं अक्सर अपने हस्बैंड के गले में गुरुजी का लॉकेट स्वरूप और संगत जी हाथ में ब्रेसलेट स्वरूप और पर्स में एक पॉकेट स्वरूप रखती हूँ। और हमेशा मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि आप मंत्र जाप का उच्चारण हमेशा करें। और मेरे हस्बैंड भी संगत जी बाइक चलाते हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, और कहीं ऑफिस में होते हैं तब भी वो गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। मंत्र जाप तो संगत जी हमारे घर में से कोई भी नहीं छोड़ता, हम मंत्र जाप करते ही करते हैं। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी कैसे गुरुजी देखिए इतना बड़ा कष्ट आने से हमें बचाते हैं, कैसे हमारे दुख दूर करते हैं, कैसे हमारी परेशानियों में गुरुजी हेल्प करते हैं। तो ऐसे गुरु पे मैं बल हर जाऊं संगत जी, जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मुझे कम ही लगता है। और मेरा विश्वास इतना अटूट है संगत जी कि मेरे बच्चे कहीं जाए मैं निश्चिंत रहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि गुरुजी अंग संग है। और जब वो अंग संग साही है तो फिर संगत जी चिंता और टेंशन की कोई फिक्र या बात होनी ही नहीं चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और एक होता है ना संगत जी कि आदमी अगर गिर रहा है तो वो घबरा जाता है, डर जाता है। तो देखिए अचंभे की बात है कि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल डर नहीं लगा, ना वो बिल्कुल घबराए ना परेशान हुए। और मैंने अपने हस्बैंड से पूछा, मैंने कहा आप इतनी ऊंचाई से गिरे आपको डर नहीं लगा? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि डरने की क्या बात है, जब गुरुजी साथ हैं तो फिर डरना किस लिए था। मैं गिरा, मुझे अपने गुरु पे विश्वास था तो गुरु ने मुझे समेट लिया। अगर वही विश्वास मेरा कच्चा होता तो भी गुरुजी मुझे संभालते, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स मेरे अंदर नहीं होती जो आज है मेरे अंदर गुरुजी के प्रति। तो हमें हमेशा संगत जी गुरुजी पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। समर्पण बहुत बड़ी चीज है। जब हम अपने गुरु पिता पे समर्पण कर देते हैं तो फिर हम निश्चिंत हो जाते हैं संगत जी। फिर रोने मतलब आँख से ना उस समय एक आंसू नहीं आना चाहिए हमारे, आंसू जब ही आना चाहिए जब गुरु को याद करें हम, नहीं तो संगत जी बेवजह आंखों से आंसू नहीं निकलने चाहिए। तो लाख लाख शुक्राना मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों को ब्लेस करने के लिए गुरुजी। और
मुझ में आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए, मुझ में विश्वास दिलवाने के लिए कि मैं आप पे अटूट विश्वास कर सकूं, क्योंकि संगत जी ये भी गुरुजी ही बख्शते हैं। जब हम समर्पण करते हैं तो गुरुजी हमारी परीक्षा ले चुके होते हैं। मैं बहुत परीक्षाओं से गुजरी हूँ संगत जी, बहुत परीक्षाएं ली हैं गुरुजी ने, लेकिन उसमें फेल भी गुरुजी ने मुझे होने ही नहीं दिया, उससे भी बाहर गुरुजी ने निकाल ही दिया है। नहीं तो मेरी तो इतनी इतनी परीक्षाएं होती थी संगत जी कि मेरा मन डगमगा जाता था, मेरा दिमाग हिल जाता था, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मेरे को लगता था कि बस अब नहीं जीना है, अब नहीं रहना है। मेरे हस्बैंड का भी यही हाल था संगत जी, कुछ कभी ऑफिस की टेंशन, कभी बच्चों की टेंशन, इसमें ही हमारी पूरी जिंदगी गई है। लेकिन जब से हम गुरुजी से जुड़े हैं ना, तब से मानो संगत जी दुनिया दुनिया लगने लगी है, जिंदगी जीने का मजा आने लग गया, आनंद आने लग गया है। और घर में एक वो माहौल क्रिएट हुआ है जो हम हमारी कल्पना से भी परे हैं। इतना शांत वातावरण हमें अपने घर का लगता है और ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज विराजमान है, तो हम कुछ गलत नहीं बोल सकते, कुछ गलत सुन नहीं सकते, कुछ गलत कर नहीं सकते, क्योंकि गुरुजी सब देख रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना, कोटि दान शुक्राना। और यहीं मैं सत्संग को भी विराम दूंगी साथ संगत जी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।